हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका असाइनमेंट कब और कैसे जमा होगा। असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, कब से आप असाइनमेंट लिखना शुरू कर सकते हैं, और आपके लिए वैलिड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कौन सा है। इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, अगर आप जुलाई 2023 में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, किसी भी विषय में आप एडमिशन लिए हैं, तो इग्नू का जो वेबसाइट है ignu.ac.in, वहाँ पे सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं जून 2024 सत्र के, जिनको अभी बनाना है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि आप असाइनमेंट जमा करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं, और मैं बताने जा रहा हूं जो भी आप उसे ध्यान से समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, और कोई कंफ्यूजन में आप गलत चीज डाउनलोड कर लेंगे, गलत असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए, अगर आप जुलाई 2023 में किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, जैसे BCA हो गया, MCA, MBA, काम, ये सारे जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, जिनका 6-6 महीने पे ही एग्जाम होता है। तो अगर आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। दिसंबर का टाइम टेबल ये है। ये इसका एग्जाम आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 दिसंबर से ही शुरू हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपने रीजनल सेंटर से तुरंत संपर्क करें, अपना परीक्षा फॉर्म भरें, और असाइनमेंट अभी तक नहीं जमा किए हैं तो आप अभी 30 नवंबर तक अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। अभी लास्ट डेट दिसंबर 2023 परीक्षा के असाइनमेंट जमा करने की 30 नवंबर तक है। और अगर आपने जुलाई 2023 में किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, कि जैसे CIG, CFN, CNCC, CNM, इन सब प्रोग्राम में से किसी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका भी असाइनमेंट 30 नवंबर तक जमा होगा, और इसका भी असाइनमेंट दिसंबर एग्जाम दिसंबर में ही होगा। क्योंकि 6 महीने का कोर्स है, तो जुलाई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का 6 महीने का कोर्स दिसंबर में पूरा हो जाता है, तो आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपना किसी सेमेस्टर प्रोग्राम का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम का एग्जाम अभी नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आपका कोई भी कारण, चाहे आपकी किताबें अभी नहीं आई हों, या आप किसी और स्टडी में बिजी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस एग्जाम को अगर स्किप करते हैं तो आप जून 2024 में उसी पैसे में, आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, सिर्फ आपको परीक्षा फॉर्म भरनी है और असाइनमेंट देना होता है। जून 2024 में आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं इन सब विषय का, जो सेमिस्टर वाइज है और सर्टिफिकेट वाइज के जो कोर्सेस हैं, जिनका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आप जून में भी इसका एग्जाम दे सकते हैं, आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी रहेगी। बस आपको असाइनमेंट जमा करना होगा मार्च में, और परीक्षा फॉर्म भरना होगा। तो ये रही सर्टिफिकेट और सेमेस्टर कोर्स करने वाले स्टूडेंट के बारे में सूचना। इसके अलावा अगर आप किसी बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, जैसे BA जी, B.Com जी, BSc जी, या BA के कोई भी ऑनर्स प्रोग्राम, जैसे BA इंग्लिश, BA हिंदी, BA पॉलिटिकल साइंस, BA साइकोलॉजी, BA संस्कृत, और BLIS लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने एडमिशन लिया है, जो 1 साल का ही कोर्स है, और सोशल साइंस, सोशल वर्क, इन सब कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम 1 साल पे ही होगा। ये कंफ्यूज न रहे कि मेरा एडमिशन लेते समय तो 2 सेमेस्टर दिखा रहा था, सेमेस्टर वाइज दिखा रहा था। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि जो 2 सेमेस्टर दिखा रहे थे, दोनों सेमेस्टर का एक साथ इग्नू एग्जाम लेता है बैचलर प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम हैं स्टूडेंट का।
तो दोनों सेमिस्टर, फर्स्ट और सेकंड सेमिस्टर का एक साथ आपका एग्जाम होगा, वो होगा जून 2024 में। और आपको असाइनमेंट मार्च में जमा करना होता है, मार्च 2024 में। जैसा मैंने बताया कि जो असाइनमेंट का कंपोनेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रिजल्ट के लिए। तो इसको एग्जाम से पहले असाइनमेंट जमा करना इग्नू में कंपलसरी होता है। तो इसको आप मार्च में जमा करेंगे अगर बैचलर प्रोग्राम कर रहे हैं तो। इसी तरह अगर आप किसी मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, जैसे आप मान लीजिए एमईजी में एडमिशन लिए हैं, या एमए सोशोलॉजी में एडमिशन लिए हैं, या एमए पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या एमए रूरल डेवलपमेंट में एडमिशन लिए हैं, या एमए संस्कृत में एडमिशन लिए हुए हैं, तो इन सारे मास्टर के जितने भी प्रोग्राम हैं सारे का एग्जाम एक साल पे होता है। तो आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका पहली बार एग्जाम फर्स्ट ईयर का जून 2024 में होगा। और उससे पहले आपको मार्च में दो जो है मार्च का महीना 2024, उसमें आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में, क्योंकि इग्नू में डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलता है, तो बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम चलते हैं जैसे डीएनएचई, डीईसी, डीसीई, पीजीडीटी ट्रांसलेशन का, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज, पीजीडीआरडी, पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, पीजी डीएचई, पीजी डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, ये सारे जो डिप्लोमा प्रोग्राम हैं और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है इनका भी एक साल पे इग्नू एग्जाम लेता है। तो आप जुलाई 2024 में फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देंगे और मार्च 2024 में अपना असाइनमेंट जमा करेंगे। और मार्च में जो आपका असाइनमेंट सबमिट करने का है उसके लिए जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है उसको इस पोर्टल से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम वाइज सारे मास्टर के ऊपर लगे हैं, बैचलर के, उसके बाद पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, और एप्रिसिएशन प्रोग्राम जो होता है इग्नू चलाता है उसके भी असाइनमेंट होते हैं। ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रोग्राम वाइज लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बैचलर प्रोग्राम का सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको इस लिंक पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, दो सेशन के लिए असाइनमेंट वैलिड होता है, जुलाई 2023 के स्टूडेंट के लिए और जनवरी 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए भी यही असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होता है। तो आप अगर असाइनमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अभी नहीं आए हुए हैं, देखिए जैसे ये सारे नहीं आए, जो आए हुए हैं वो ब्लू कलर में हाईलाइट किए गए हैं। इसी तरह से मास्टर प्रोग्राम का जो असाइनमेंट होता है यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे ये देखिए एमए हिस्ट्री का जो नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है अभी जुलाई 2023 में, उसका असाइनमेंट आ गया है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे एमए हिस्ट्री का। देखिए 23 और 24 सेशन का, तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ और ये हिंदी में दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी वाला ही दिखा देता हूँ। दो पेपर का ही आया हुआ है, जबकि टोटल 4 पेपर होते हैं तो सिर्फ 2 पेपर का आया हुआ है। तो जुलाई 2023 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टूडेंट एडमिशन लिए, और जनवरी 2024 में जो छात्र एडमिशन लेंगे उनके लिए भी ये यही असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के लिए डाउनलोड करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए जुलाई 2023 में जो विद्यार्थी एडमिशन लिए उनको 30 अप्रैल तक असाइनमेंट जमा करने का डेट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पे ऐसे ही लिखा रहता है, देखिए 30 अप्रैल तक लिखा हुआ है। जबकि मैं और भी मास्टर प्रोग्राम का आपको दिखा दूं तो वहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जैसे जुलाई 2023 का है तो यहाँ फर्स्ट ईयर का आप देख लीजिए, ये हमें साइकोलॉजी का जो है क्वेश्चन पेपर उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेशन लिया हो कि जुलाई 2023 और जनवरी 2024 के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिए हैं उनको 31 मार्च तक ही लिखा हुआ है, तो इस पे कंफ्यूज ना हो। जैसे मैंने बताया कि मार्च तक आप असाइनमेंट जमा करना शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं कि आप असाइनमेंट कब से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सारे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और
चीज आपको समझा दूं कि बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इग्नू रिवाइज कर देता है सेशन से पहले। तो अभी आप असाइनमेंट लिखना शुरू न करें, अपनी किताबें पूरी आ जाने दें। और जैसे मैंने आपको दिखाया बैचलर प्रोग्राम में कुछ ऐसे भी पेपर हैं जो अभी अपडेट नहीं किए गए हैं, तो आप इंतजार कर लें, सारे पेपर अपडेट हो जाने दें। और आपकी अगर किताबें नहीं आई हैं तो किताबें आने का वेट कर लें। अगर किताबें पूरी आ जाती हैं और असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली अपडेट हो जाते हैं, वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं, तब आप अपना असाइनमेंट लिखना शुरू कर दें। मेरा सजेशन ये है कि आप फरवरी के फर्स्ट वीक से असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दें, और आपके पास फरवरी और मार्च 2 महीने का सफिशियंट टाइम रहता है असाइनमेंट लिखने का। और मैं आपको जैसा दिखाया कि मास्टर प्रोग्राम में किसी पेपर पे अप्रैल तक असाइनमेंट जमा करने का डेट रहता है, तो इग्नू अपना पहली बार जब असाइनमेंट का डेट अनाउंस करता है तो 31 मार्च ही रखता है। उसके बाद डेट को एक्सटेंड करके अप्रैल तक कर देता है। तो आप निश्चिंत रहें, असाइनमेंट अच्छे से बनाएं और पूरा समय दें असाइनमेंट बनाने के लिए, जिससे आपको 80 से 90 नंबर कम से कम मिले असाइनमेंट, जिससे आपके जो फाइनल ग्रेड कार्ड जो मार्कशीट बने उसमें परसेंटेज अच्छे रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास और कोई सवाल है इग्नू से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। जो भी नोटिफिकेशन और न्यूज आता है इग्नू से तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।